ईशा को कराया गुलाब सिंह ने किडनैप। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। जब ईशा के फोन पर यह मैसेज आता है कि आज तो ईशा तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, तभी ईशा सोचती है कि आखिरकार मुझे यह मैसेज कौन कर रहा है। और सूरज तो अपनी ताई माँ के साथ बिजी है काम में, तो फिर ये मैसेज कौन कर रहा है। तभी ईशा सोचने लगती है कि हो ना हो यह कोई मेरे साथ बहुत बुरी हरकत कर रहा है। और जैसे ही वह यह सोचती है, उसके ऊपर कोई ज़ोर से कंबल डाल देता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर सूरज को यह पता भी नहीं चलता है कि ईशा को किसी ने किडनैप कर लिया है। और जब यह बात इस सूरज को पता चलेगी तो फिर पता नहीं सूरज क्या करेगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब ईशा का किडनैप होता है, वह बल्कि किसी और ने नहीं बल्कि वह गुलाब सिंह और रिया की चाल है और वह उसमें फंस चुकी है। और जैसे ही ईशा को यह बात पता चलेगी उसका किडनैप उसके पापा ने ही कराया है, तो ईशा बहुत बुरी तरह से गुस्सा हुई, क्योंकि यहाँ पर काव्या और आरव की शादी में अड़चन लाने के लिए और ईशा और सूरज की शादी को तोड़ने के लिए गुलाब सिंह और रिया मिलकर के यह प्लान कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द सूरज और ईशा को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सूरज ने अपना मन बना लिया है कि अब वह ईशा को डिवोर्स नहीं देगा और वह ईशा से दोबारा से शादी करेगा और उसके साथ साथ फेरे लेगा। और अब वह ईशा से प्यार करने लगा है। और अब गुलाब सिंह चाहकर भी ईशा और सूरज को अलग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर गुलाब सिंह को यह पता नहीं है कि अब सूरज ईशा से बेइंतहा प्यार करने लगा है और वह जल्द ही ईशा से अपने प्यार का इजहार करेगा और ईशा को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन वहाँ पर रिया चाहती है कि ईशा जल्द से जल्द उसके घर से बाहर चली जाए, ताकि वह काव्या की जिंदगी को तहस नहस कर सके। यहाँ पर जब दुल्हन के जोड़े में रिया आरव के पास बैठती है मंडप में, तो वहाँ पर ईशा बहुत चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार यह रिया यहाँ पर क्या कर रही है। और वह जैसे ही काव्या को वहाँ लेकर आती है दुल्हन के जोड़े में, तो सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काव्या अगर यहाँ पर है तो फिर मंडप में आरव के साथ कौन बैठा है। और जैसे ही ईशा रिया का पल्लू उठाती है तो रिया जोर से हंसने लगती है और कहती है कि आखिरकार मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं अपने जीजा जी से मजाक कर सकूं, और हूँ तो मैं उनकी आधी साली ही घरवाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरव को रिया पर बहुत जोर से गुस्सा आता है और काव्या भी साथ में रिया पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन साथ ही ईशा इस बात को संभाल लेती है सभी घर वालों के सामने और इसकी बेइज्जती नहीं होने देती है। साथ ही जब रिया को ईशा वहाँ से ले जाती है तो वह उससे गुस्से में एक कुर्सी पर रस्सी से बांध कर बिठा देती है और वह आदिति से कहती है कि आदिति दी, जब तक आरव और काव्या की शादी अच्छे से नहीं हो जाती तब तक तुम्हें रिया का ख्याल रखना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि रिया फिर से कोई चाल न चल पाए। तभी रिया कहती है कि आरव और काव्या की शादी में इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी, क्योंकि आरव को मुझसे काव्या ने छीना है, तो मैं उसकी शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकती। और साथ ही वह चाहती है कि अब आरव और काव्या की शादी में बहुत बड़ी अड़चन आए और यह प्लान वह गुलाब सिंह के साथ मिलकर पहले ही बना लेती है कि जिस दिन काव्या और आरव की शादी होगी उस दिन ईशा को किडनैप किया जाएगा, ताकि ईशा और सूरज का हमेशा हमेशा के लिए डिवोर्स हो सके और वह हमेशा के लिए गुलाब हवेली पहुंच जाए और साथ ही आरव और काव्या की शादी भी टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि अब काव्या और आरव की शादी सही से हो पाएगी? क्या अब सूरज ईशा को ढूंढ पाएगा और वह हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने पास लेकर आ पाएगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईशा जल्द से जल्द सूरज के पास वापस आ जाए और अगर आप ईशा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में लाल दिल लिखकर ज़रूर भेजिए।
दोस्तों जैसे ही ईशा को किडनैप करके गुलाब के पास ले जाते हैं सभी लोग, तो गुलाब सिंह यह देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसे खुद की बेटी को ही किडनैप करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ईशा ने अपने पापा की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं मानी थी और वह साथ ही में उसने मना कर दिया था कि वह उसके भाग्य विधाता नहीं है बल्कि वह उसके पिता हैं। लेकिन वहीं पर साथ ही में गुलाब सिंह खुद को अपना भाग्य विधाता समझता है और ईशा अपने पिता की बात नहीं मानती है। जी हाँ दोस्तों, और ईशा ने खुल करके अपने पापा का विरोध किया था, इस बात का बदला वह ईशा से ले रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि सूरज और ईशा को जल्द से जल्द ढूंढ पाएगा? क्या सूरज को गुलाब सिंह की असली सच्चाई पता चल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।